compound angle. Angle of the form a plus b, comma a plus b plus c, comma a plus b plus c plus d, etc. are called compound angle. कंपाउंड एंगल क्या होता है? जैसे एक साथ अगर एक से ज्यादा एंगल लिया जाए और उसको कंबाइन किया जाए प्लस या माइनस साइन के साथ, तो उस एंगल को कंपाउंड एंगल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं दो एंगल ए और बी लेते हैं और उसको कंबाइन करते हैं एक साथ प्लस साइन के साथ, तो वह हो जाएगा ए प्लस बी। अगर माइनस से करते हैं तो ए प्लस माइनस बी, इसको ए माइनस बी हम लोग लिखेंगे। मान लेते हैं तीन एंगल लेते हैं ए बी सी, उसको अगर हम लोग कंबाइन करते हैं एक साथ तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो यह सब एंगल क्या कहलाता है? कंपाउंड। कंपाउंड एंगल कहने का मतलब कि एक साथ एक से ज्यादा एंगल प्लस या माइनस सिंबल के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस क्लास में हम लोग जो पढ़े हैं, यह इंटरमीडिएट का या फिर जेई का जो भी है, उसका यह पहला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का। यहीं से ट्रिगोनोमेट्री शुरू होता है। इससे पहले जो है वह बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में टेंथ रिलेटेड भी चीज है और भी कुछ चीज है, लेकिन पहला जो मेन चैप्टर है वह यही आपका कंपाउंड। कंपाउंड एंगल में एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होता है, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, उस 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में ही हमको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री में एक्चुअल में क्या पढ़ना है? तो वह ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो 6 है, वह 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आएगा नहीं आएगा। तो कंपाउंड एंगल पढ़ना है, मतलब कंपाउंड एंगल उस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के लिए पढ़ना है। साइन के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का अगर हम साइन के लिए देखें, कॉस के लिए देखें, टेन के लिए देखें, या फिर कॉसेक से कॉट के लिए देखें, तो इन सभी के लिए कंपाउंड एंगल के रूप में अगर हम लोग लिखते हैं एंगल को, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो किस फॉर्म में किस तरीके से चेंज होता है। 10th तक जो पढ़ाया जाता है उसमें एंगल जो होता है वह सिंगल एंगल होता है, जैसे कि ए बी सी अल्फा बीटा थीटा, इस तरीके से। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के साथ जब भी एंगल लगा हुआ रहेगा तो सिंगल एंगल रहेगा। जैसे साइन के साथ रहेगा तो साइन ए रहेगा, साइन बी रहेगा, साइन सी रहेगा। अगर साइन कॉस के साथ है, चाहे टेन के साथ है, उसके साथ भी है, तो एंगल उसी तरीके से रहेगा, ए बी सी रहे या थीटा रहे या अल्फा रहे। लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल जो पढ़ना है वह मेनली हमको दो तरीके का पढ़ना है, तीन तरीके का पढ़ना है, लेकिन मैक्सिमम चीज दो तरीके का कंपाउंड एंगल के लिए पढ़ना है। और एक डेरिवेशन, एक खास तरीके का कंपाउंड एंगल है, उसके लिए हमको पढ़ना है। तो मेन जो कंपाउंड एंगल यहाँ पर वो देखने को मिलेगा, वह मिलेगा ए प्लस बी और ए माइनस। ए प्लस बी और ए माइनस बी कंपाउंड एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या क्या होगा, उस चीज को हमको देखना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 है, तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग कंपाउंड एंगल ए प्लस बी के लिए देखेंगे, और 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग देखेंगे कंपाउंड एंगल ए माइनस बी के लिए। और टैन जो होता है, टेंजेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जिसको शॉर्ट में हम लोग टैन लिखते हैं, उसको हम लोग कंपाउंड एंगल ए प्लस बी प्लस सी के लिए भी देखें। तो बेसिकली हमको कंपाउंड एंगल ए प्लस बी, उसका वैल्यू जानना है सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के लिए, जिसमें हमको साइन और कॉस दो का डेरिवेशन देखना है। और यह दो का डेरिवेशन एक्चुअल में ज्योमेट्रिकली प्रूफ से
दिया जाता है, ज्योमेट्रिकली इसका प्रूफ होता है। लेकिन उसको हमको पढ़ना नहीं है, हमको याद रखना है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अगर साइन और कॉस देखते हैं कंपाउंड एंगल ए प्लस बी के लिए, तो वह क्या होता है। और इस दोनों डेरिवेशन को, इस दोनों फार्मूला को हम लोग बेसिक फार्मूला मानते हैं, और इसके आधार पर किसी भी, कोई भी आगे का फार्मूला जो भी होगा, वह सारा का सारा फार्मूला हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन और कोसाइन, मतलब साइन और कॉस कंपाउंड एंगल ए प्लस बी के लिए क्या होता है, और उसी से हम लोग ए माइनस बी का निकालेंगे, और अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का भी फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। तो कंपाउंड एंगल सबसे पहले हम लोग देख ले। तो कंपाउंड एंगल का अगर हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, तो यह कहलाएगा एंगल ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस माइनस बी, etc are called, क्या कहलाएगा, कंपाउंड। यह सब एंगल्स को क्या कहेंगे, कंपाउंड एंगल्स। यह कंपाउंड एंगल का डिफिनीशन हुआ, कंपाउंड एंगल यह होता है। इसमें दो फार्मूला जो होता है, जो ज्योमेट्रिकली प्रूव किया जाता है, उसको हम लोग बेसिक फार्मूला कहते हैं। कंपाउंड एंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ए प्लस बी, उसके लिए अगर हम लोग देखें तो उसका प्रूफ ज्योमेट्रिकल होता है, जो हमको नहीं सीखना है, हमको सिर्फ उसका रिजल्ट याद रखना है। तो कंपाउंड एंगल ए प्लस बी के लिए सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है कि अगर कंपाउंड एंगल ए प्लस बी के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग लिखें, तो वह चेंज हो जाता है सिंगल एंगल। वह जो डेरिवेशन, वह जो फॉर्मूला आता है, उसका वैल्यू जो आता है, वह फॉर्मूला आता है सिंगल एंगल के रूप में। तो हम सबसे पहले अलग अलग करके देखेंगे। कंपाउंड एंगल ए प्लस बी के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो देखेंगे, कंपाउंड एंगल ए माइनस बी के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो देखेंगे, और tan का वैल्यू, सिर्फ tan हमको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, वह एंगल ए प्लस बी प्लस सी के लिए पढ़ना है। तो ए प्लस बी प्लस सी के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो टेंजेंट देखेंगे। तो दो फार्मूला हम लोग को बेसिक फार्मूला के रूप में ध्यान में रखना है, और इसी दोनों फार्मूला का यूज करके कंपाउंड एंगल का भी सारा फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, और इसके आगे का जो चैप्टर होगा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल्स, उसमें भी जितना भी फार्मूला का डेरिवेशन होगा, वह इस दोनों बेसिक फार्मूला के आधार पर ही होगा। तो यह दोनों बेसिक फार्मूला इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो प्रूफ होता है वह ज्योमेट्रिकल प्रूफ होता है, ज्योमेट्री के हिसाब से प्रूफ किया जाता है, और हमको वह सीखना नहीं है। हम उतना, मतलब उसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ उसका रिजल्ट ध्यान में रखते हैं, और उसको बेसिक फार्मूला के रूप में ध्यान में रखते हैं, याद करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग देते हैं, वह उसी रूप में करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ही हमको पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्रिकल ratios for compound angle a plus b। ए प्लस बी कंपाउंड एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हम लोग क्या, जो छह ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज उसका वैल्यू क्या होता है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग लेते हैं, वह लेते हैं साइन। तो साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल ए प्लस बी, इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन फॉर कंपाउंड एंगल ए प्लस बी। ज्योमेट्री से इसको प्रूव करेंगे तो इसका वैल्यू आता है
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको हम लोग फंडामेंटल फार्मूला के रूप में अब ध्यान में रखेंगे। यह बेसिक फार्मूला हो गया। बेसिक फार्मूला के रूप में इसको याद रखेंगे। और जब कभी भी अदर फार्मूला जो और भी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, जैसे कंडीशनल, कंडीशनल के पहले तक 4 चैप्टर हमको पढ़ना है। कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल। इस चारों फार्मूला का, चारों चैप्टर का जो भी फार्मूला होगा, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड जो भी फार्मूला हम लोग लिखेंगे, वह सब का सब इसी दोनों फार्मूला से आएगा। उसका डेरिवेशन इसी से होगा। और इसका डेरिवेशन कैसे होता है? तो ज्योमेट्रिकल कॉस ए प्लस बी अगर हम लोग लिखते हैं तो यह होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन। यह ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कॉस का फॉर्मूला, कॉस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल ए प्लस बी। कॉस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल ए प्लस बी, यह होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें दोनों पहले कॉस होता है और प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर दोनों साइन, साइन में साइन कॉस फिर प्लस कॉस साइन। तो यह दोनों फार्मूला बेसिक फार्मूला के रूप में यूज होगा। और अब जितना भी डेरिवेशन होगा फार्मूला का, वह सब का सब इसी तरीके से होगा, इसी फार्मूला के आधार पर होगा। इसको यूज करेंगे तब वह सब फार्मूला आएगा। जैसे तीसरा नंबर, अगर हम लोग tan लिखते हैं, tan a प्लस बी, तो tan का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि यह होता है कितना, साइन ए प्लस बी और बाई कॉस ए प्लस बी। और इसका फार्मूला अगर हम लोग लिखते हैं तो यह होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। और कॉस का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। अब यह फार्मूला है, इसको हमको चेंज करना है tan में। तो नियम है कि अगर कभी भी रेशियो के टर्म में साइन कॉस दिया हुआ हो और उसको tan में या कॉट में चेंज करना हो, जैसे रेशियो के टर्म में साइन और कॉस वाला टर्म दिया हुआ है और उसको पूरे सिस्टम को चेंज करना है tan में, या हो सकता है कि कॉट में भी चेंज करना हो, तो tan और कॉट में चेंज करना हो तो करेंगे क्या? tan में अगर चेंज करना हो तो tan में चेंज करने के लिए न्यूमरेटर nr और dr, डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड करेंगे। सुटेबिलिटी देखेंगे कि cos क्या ले, किससे डिवाइड करें। अगर रेशियो कॉट में लाना हो, रेशियो दिया हुआ और उसको कॉट में लाना हो, तो साइन से डिवाइड करें। तो यहाँ पर हमको tan में रिजल्ट लाना है, तो इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? कॉस से। अब सुटेबिलिटी देखेंगे कि कॉस ए से करे तब आएगा, कॉस बी से करे तब आएगा, कि कॉस स्क्वायर से करे, किससे करे। तो यहाँ पर अगर हम tan में देखें तो नीचे डिनोमिनेटर हमको दिख रहा है कि अगर कॉस से कॉस बी दोनों से डिवाइड करें तो यह पूरा का पूरा सिस्टम tan में आ रहा है। तो अब अगर हमको इसको सिंप्लीफाई करना है तो लिखेंगे डिवाइडिंग nr numerator and dr by cos a cos a। इससे डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से यह चेंज होगा, यह इतना बराबर हो जाएगा। cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर का पहला टर्म इससे डिवाइड होगा, तो cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा और sin a बटा cos a कितना हो जाएगा, tan a प्लस
कॉस ए डिवाइड हो जाएगा और साइन बी बटा कॉस बी हो जाएगा टेन, और बाय कॉस ए कॉस बी से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और माइनस साइन ए साइन बी और कॉस बी, तो यह हो जाएगा टेन ए टेन बी। तो इसको अब हम फार्मूला के रूप में याद रखेंगे कि यह क्या हो गया, तो यह हो गया कि अगर हम लोग चेंज करें tan के टर्म में, तो tan के टर्म में यह इस तरीके से चेंज होके आएगा। वी कैन राइट, लास्टली हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर, चौथा हम लोग कॉट का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं इसी तरीके से, कॉट ए प्लस बी, इसका मीनिंग होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कॉटेंजेंट और कंपाउंड एंगल ए प्लस बी कंपाउंड एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कॉट, कॉटेंजेंट का शॉर्ट होता है कॉट। यह क्या होता है, कॉट का बेसिक फार्मूला हम लोग फंडामेंटल फार्मूला जानते हैं आइडेंटिटी के रूप में जब पढ़े हैं, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस, इसको अगर हम और तोड़ें तो यह हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यह हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। अब हमको सिस्टम को लाना है किसमें, हमको सिस्टम को चेंज करना है कॉट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म है और साइन और कॉस के टर्म में, तो इसको हम लोग कॉट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किससे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन, साइन से डिवाइड करेंगे अगर कॉट में लाना है तो साइन में किससे डिवाइड करें कि यह आ जाएगा, तो साइन में अगर हम लोग साइन बी से डिवाइड करें तो यह पूरा सिस्टम कॉट में चेंज हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडिंग एन आर एंड डी आर बाई साइन ए साइन, ऐसा करेंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा कॉट में। यह आएगा कितना, पहला टर्म डिवाइड हो रहा है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, यह चेंज हो जाएगा कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन ए में है तो यह हो जाएगा कॉट ए, बी वाला जो है वह चेंज हो जाएगा कॉट बी, अब माइनस साइन से यह कट के हो जाएगा 1, और बाई साइन से अगर हम लोग करेंगे तो यह कट गया और कॉस बी बटा साइन बी हो जाएगा कॉट बी, और कॉस साइन बी कैंसिल, कॉस ए बटा साइन ए, तो यह हो जाएगा कॉट। तो अब यह चेंज हो गया, मतलब कॉट ए प्लस बी जो है वह चेंज हो गया कॉट के टर्म में, और वह आ गया कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, अब हम अगर हमको कहे कि कॉसेक का और सेक का लिखिए ए प्लस बी के लिए, तो उसको जनरली हम लोग साइन कॉस के रूप में ही चेंज करके तब काम करते हैं। अगर सेक ए प्लस बी लिखना हो तो हम लोग साइन ए प्लस बी पहले फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे,
और फिर कॉसेक निकालेंगे, सेक के लिए कॉस निकालेंगे और तब हम लोग सेक निकालेंगे। उसका स्टैंडर्ड कोई फार्मूला नहीं आता है। यह 4 फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, जिसमें 2 मेरा बेसिक फार्मूला है, 2 फंडामेंटल फार्मूला है साइन और कॉस का। उसी आधार पर हम सारा फार्मूला लिखते हैं, अदर फार्मूला उसी आधार पर लिखाता है। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग कंपाउंड एंगल ए प्लस बी के लिए देखें। अगर ए माइनस बी के लिए भी कंपाउंड एंगल अगर हमको ए माइनस बी दे दे और उसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहे निकालने के लिए, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो अगला जो टॉपिक आपका चेंज होगा वह हो जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो और एंगल, कौन सा कंपाउंड एंगल? तो ए माइनस बी। ए माइनस बी अगर कंपाउंड एंगल दिया हुआ है और उसके लिए अगर हमको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का है लिखने के लिए, तो उसको कैसे लिखें? तो इसको अगर हम लोग देखें तो यह ज्योमेट्रिकली प्रूफ नहीं, यह जो प्रीवियस में फार्मूला हम लोग देखे हैं उसी से इसका प्रूफ होता है। जो भी फार्मूला अब हम लोग जो पढ़ लिए फार्मूला, अगला जो फार्मूला आएगा वह प्रीवियस वाले फार्मूला से ही निकलेगा, जिसमें 2 मेरा बेसिक फार्मूला है साइन और कॉस का। साइन और कॉस का जो भी फार्मूला है, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, वह बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है। और उसी को बेस मान के हम लोग किसी भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अगर कंपाउंड एंगल अगर चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग उसी आधार पर निकालेंगे। दो बेसिक फार्मूला से 2 और फार्मूला आ गया, वह भी अब बेसिक फार्मूला की तरह ही यूज होगा। तो ए माइनस बी के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले साइन लिखते हैं। तो साइन ए माइनस बी कितना होगा? साइन ए माइनस बी लिखेंगे तो साइन, इसको चाहे तो इसको ए प्लस अब माइनस बी ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं। और यह अगर साइन ए प्लस सी अगर माइनस बी को मानते हैं तो साइन ए प्लस सी हो जाएगा। और यह हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस सी। कॉस सी मतलब कॉस माइनस बी, अब प्लस कॉस ए इंटू साइन सी मतलब साइन माइनस। अब यह चेंज हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन ए और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो कॉस माइनस बी तो यह कॉस बी हो जाएगा और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो यह चेंज होके हो जाएगा साइन, यहाँ इसको निगेटिव कर देगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। यहाँ हम लोग यह देख लेंगे कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। यह 3 फार्मूला हम लोग ध्यान में रखेंगे। यह फंडामेंटल या बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से आया हुआ फार्मूला है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फॉर एंगल ए माइनस बी अगर लिखे तो साइन ए प्लस बी से ही आया है। और साइन ए माइनस बी कितना आ गया? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब अगर हम लोग दूसरा नंबर में कॉस ए माइनस बी लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं, यह हो जाएगा कॉस सेम वैसे ही ए प्लस माइनस बी और यह चेंज होके हो जाएगा कॉस ए कॉस माइनस बी माइनस साइन ए साइन माइनस, और वही फार्मूला का यूज होगा और यह हो जाएगा कॉस ए कॉस बी और यह माइनस इसको प्लस कर देगा और यह हो जाएगा साइन ए और साइन बी।
तो यह cos a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, cos a cos b प्लस sin a sin b। तीसरा नंबर, अगर हम tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिखें तो यह क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी। तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, tan a प्लस माइनस बी। और इसको अगर हम लोग तोड़े फार्मूला पर तो tan a प्लस tan माइनस बी और 1 माइनस tan a इंटू tan माइनस बी। tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होने के कारण यह चेंज हो जाएगा tan a माइनस tan b और बाय 1 प्लस tan a इंटू tan। तो tan a माइनस बी का यह फॉर्मूला होगा। सेम हम चाहें तो कॉट का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, जिसको हम अवॉइड करते हैं, छोड़ते हैं। तो 3 फार्मूला इधर और 4 फार्मूला उधर, तो कुल 7 फार्मूला हुआ कंपाउंड एंगल का। इसके बाद अगर a माइनस बी के लिए सेक का कहे, कॉसेक का कहे, तो उसका भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं होता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले साइन का लिखेंगे। अगर कॉसेक का कह रहा है तो, सेक का कह रहा है तो कॉस का लिखेंगे, और उसके आधार पर हम लोग कॉसेक और सेक का वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसमें जो थर्ड मेरा होगा, जो तीसरा जो है, वह कंपाउंड एंगल a प्लस बी प्लस सी के लिए है। और a प्लस बी प्लस सी के लिए सिर्फ ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो tan ही पढ़ना है। तो टॉपिक जो मेरा चेंज करेगा वह इस तरीके से, वैल्यू ऑफ tan a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी tan का अगर है तो उसका वैल्यू कितना होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, tan a प्लस बी प्लस सी। और इसमें दो एंगल को अगर हम मान लेते हैं इसको d मान लेते हैं, तो यह हो गया tan a प्लस d। तो इसको हम लोग लिखेंगे tan a प्लस tan d, मतलब d प्लस सी बाई 1 माइनस tan a इंटू tan d, मतलब b प्लस सी। और फिर tan b प्लस सी को हम लोग तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा tan a अब प्लस tan b प्लस tan c बाई 1 माइनस tan b इंटू tan c बाई 1 माइनस tan a इंटू, यह हो जाएगा tan b प्लस tan c बाई 1 माइनस tan b इंटू tan c। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यह यहाँ आएगा, यह यहाँ आएगा, यह यहाँ आएगा। मतलब नीचे वाला यह जो टर्म है 1 माइनस tan b tan c, वह tan a के साथ आ जाएगा। एलसीएम दोनों में सेम आ रहा है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट इज सिंप्लीफाइड एंड रिड्यूस एज, यह सिंप्लीफाई होकर रिड्यूस हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c बाई 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan।
तो tan a प्लस बी प्लस सी, अगर a प्लस बी प्लस सी के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो tan देखना है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से यह लिखाता है फॉर्मूला S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2, याद रखने के लिए। S1 कहने का मतलब होता है सम टेकन वन एट ए टाइम, S3 कहने का मतलब होता है सम टेकन थ्री एट ए टाइम, और S2 करने का मतलब होता है सम टेकन टू एट ए टाइम। S1 में तीन टर्म दिया हुआ है tan A tan B tan C, और उसमें सम टेकन वन एट ए टाइम करने का मतलब होता है tan A प्लस tan B प्लस tan C। सम टेकन थ्री एट ए टाइम करने का मतलब होता है tan A इंटू tan B इंटू tan C। वन माइनस एस टू अगर हम लोग देखें माइनस कॉमन ले लें तो सम टेकन टू एट ए टाइम, तीन अगर है और दो दो ठो का सम लेना है तो वह इस तरीके से होगा tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan। माइनस कॉमन लेंगे तो यह पूरा टर्म जो है वह S2 कहलाएगा। तो यह कोई फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो यह हुआ tan A प्लस B प्लस C, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो tan फॉर कंपाउंड एंगल A प्लस B प्लस C। तो इतना फार्मूला हमको कंपाउंड एंगल का पढ़ना है। इसके बाद इस फार्मूला के आधार पर कुछ डेरिवेशन पढ़ना है। कुछ डेरिवेशन मतलब दो और इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो इस फार्मूला के आधार पर आता है। इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे ना तो वह भी फार्मूला आएगा। इसके बाद दो और इम्पोर्टेंट फार्मूला है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, इम्पोर्टेंट रिजल्ट, दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है। पहला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यह होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और दूसरा है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, यह आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो इस तरीके से यह चेंज होगा। तो दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसके बारे में हमको जानना है। तो उसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे, दोनों को हम लोग प्रूव करेंगे। जैसे पहला नंबर का LHS हम लोग लेके चलते हैं और RHS लाते हैं यह, और उसके बाद इसको हम लोग एज ए रिजल्ट यूज करेंगे। LHS देखें तो LHS क्या है, साइन ए कॉस बी, इसको हम लोग लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, यह किसका फॉर्मूला हो गया, तो साइन ए प्लस बी का, और साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। एक को अगर हम लोग x मानते हैं दूसरे को y मानते हैं तो यहाँ पर भी यह x होगा और यह y, यह फॉर्म हो गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और इसको अगर तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब पूरे सिस्टम को अगर साइन में चेंज करना है
तो उसको हम लोग चेंज करने के लिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यह लिख सकते हैं, और फिर से साइन स्क्वायर बी, यह चेंज हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी अब प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, यह साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो गया और यह फाइनली आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हम लोग लिखते हैं। दूसरा नंबर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। दूसरा नंबर का एलएचएस लिखें या फिर यह टर्म लिखें, तो यह हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू कॉस ए कॉस बी अब प्लस साइन ए साइन, इसको x माने इसको y माने, यह x होगा यह y, यह आ जाएगा अब कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। हमको जो रिजल्ट लाना है वह लाना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ए वाले को कॉस में चेंज कर लेते हैं और बी वाले को साइन में चेंज कर लेते हैं। तो यह तो कॉस स्क्वायर ए हो गया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी तो साइन स्क्वायर बी रहने देते, सिंप्लीफाई करते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी अब प्लस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, यह कैंसिल और फिर से यह आ गया, यह हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो दो इंपॉर्टेंट डिडक्शन आया इससे कि अगर कंपाउंड एंगल फार्मूला हमको पता है तो उसके आधार पर साइन ए प्लस बी का वैल्यू और कॉस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का वैल्यू और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं। तो कंपाउंड एंगल फार्मूला हम लोग पढ़े। अब यह हम लोग सोचे कि कंपाउंड एंगल फार्मूला जो है यह इस फॉर्म में जो ज्योमेट्रिकली पढ़ाया गया प्रूव किया गया और फिर उसको आगे डिराइव करके डेरिवेशन वगैरह किया गया, तो इसको पढ़ने का मकसद क्या है, क्यों पढ़ा गया। कोई भी चीज पढ़ा जाता है तो उसके पढ़ने का उद्देश्य होता है, तो इसके भी पढ़ने का कुछ उद्देश्य है। बेसिक फंडामेंटल कुछ ऐसा है जिसको अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो कंपाउंड एंगल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कंपाउंड एंगल फार्मूला से जो इसका मेन एप्लीकेशन एक है, उस चीज को हम लोग कैलकुलस में बहुत डिटेल बहुत जगह यूज करते हैं। कैलकुलस के फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर करने का मतलब फंक्शन में भी उसका यूज होता है और फिर मैक्सिमम मिनिमम में भी उसका यूज होता है। तो यह जो जो रिजल्ट का यूज होता है वह मेनली कंपाउंड एंगल फार्मूला से ही लाया हुआ रिजल्ट है। अगर कंपाउंड एंगल फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े तो उस रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। तो कंपाउंड एंगल फार्मूला का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो बेसिकली दो एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड
एंगल फार्मूला। कंपाउंड एंगल फार्मूले का हम लोग अगर बेसिक एप्लीकेशन देखें तो दो एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, और दो एप्लीकेशन मेन एप्लीकेशन होगा। उसके अलावा भी बहुत जगह अप्लाई होता है, लेकिन बेसिक इसका एप्लीकेशन दो है जिसके लिए हम लोग कंपाउंड एंगल फार्मूला पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वह यह है कि यह अगर हम लोग पढ़ते हैं तो टू फाइंड द trigonometrical ratios for specific angles 15 डिग्री, 75 डिग्री और 105 डिग्री। इसके लिए अगर ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियो लिखना है तो उसके लिए कंपाउंड एंगल फार्मूला को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। बगैर उसके हम लोग इस तीनों एंगल के लिए ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इस तीनों का अगर हम लोग तीनों को पढ़ेंगे तभी हम लोग ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियो 15 डिग्री, 75 डिग्री और 105 डिग्री का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो 15 डिग्री को अगर लिखना चाहें कंपाउंड एंगल में तो यह कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या फिर 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। उसी तरीके से 75 डिग्री अगर लिखना चाहें तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और 105 डिग्री लिखना चाहे तो 60 डिग्री और प्लस 45। तो इस सब का अगर हमको ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो अगर लिखना है तो उसको हम आसानी से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, अगर यह हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे। tan 15 डिग्री अगर लिखेंगे तो लिखेंगे tan 60 डिग्री माइनस 45। अब यह a माइनस बी पर आ गया, tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b और बाई 1 प्लस tan a इंटू tan, और इसको तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा tan 60 डिग्री तो √3 माइनस 1, और यह हो जाएगा 1 प्लस √3। इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना भाग कर देंगे, ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3, और नीचे हो जाएगा 3 या माइनस 1, यह आ जाएगा 4 माइनस 2√3 बाई 2। यह फाइनली आ जाएगा आपका, यह फाइनली आ जाएगा आपका 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ आ गया 2 माइनस √3। तो tan 15 का वैल्यू निकालना है, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियो हम लोग सब का वैल्यू निकाल सकते हैं। ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियो 6 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 15 डिग्री के लिए, 75 डिग्री के लिए और 105 डिग्री के लिए। तो फर्स्ट एप्लीकेशन यह है। अगर हम कंपाउंड एंगल के बारे में नहीं पढ़ते तो यह चीज निकालने में परेशानी होती हो सकता है, दूसरा मेथड कुछ यूज हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल मेथड के रूप में हम लोग कंपाउंड एंगल फार्मूला का ही यूज करके इसका वैल्यू लिखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन यह है। दूसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड द मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू ऑफ a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा
प्लस माइनस सी। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो उसके लिए भी कंपाउंड एंगल फार्मूला का यूज होता है। अगर कंपाउंड एंगल फार्मूला का यूज ना करें तो इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने में परेशानी होती है। निकाल तो सकते ही हैं, कैलकुलस का यूज करके निकाल सकते हैं, अदर मेथड भी पॉसिबल है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल मेथड जो है वह है कंपाउंड एंगल फार्मूला। कंपाउंड एंगल फार्मूला का अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। और यह चीज यही नहीं पढ़ना है, यह चीज हमको कैलकुलस में भी पढ़ना है, कैलकुलस में फंक्शन में, और कैलकुलस में ही मैक्सिमम मिनिमम जो चैप्टर है उसमें भी पढ़ना है। तो वहाँ भी हम लोग इसी मेथड को यूज करेंगे, यही सबसे सुटेबल और सबसे सिंपल सा मेथड है। अगर इसको यूज करते हैं तो हम लोग कंपाउंड एंगल फार्मूला का यूज करते हैं तो हम लोग इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर ए कॉस थीटा बी साइन थीटा हो या फिर ए साइन थीटा बी कॉस थीटा हो, उससे मतलब नहीं है। प्लस होता माइनस होता, यहाँ प्लस होता माइनस होता, किसी फॉर्म में हो, इसमें से किसी भी फॉर्म में हो, हम लोग इसका मैक्सिमम मिनिमम आसानी से लिख सकते हैं। हम लोग करते क्या है, एक फॉर्म लेकर उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। y बराबर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और इसका मैक्सिमम मिनिमम हम लोग निकालते हैं। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए करते क्या है, तो इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि यह कंपाउंड एंगल फार्मूला में चेंज हो जाए। और उसके लिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, और उससे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इस तरीके से इसको सबसे पहले स्टेप में लिखें। लिखने के बाद ऊपर वाला टर्म को ज्यों का त्यों छोड़ दें, और नीचे वाले टर्म को ब्रैकेट के अंदर कर दें। तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा अब बाय रूट अंडर, यह इतना लिखा है। अब क्या करेंगे, अब यह ज्यों का त्यों रहेगा, इसको अलग अलग कर देंगे। ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह कॉस थीटा लिखाएगा, और यहाँ पर बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन थीटा। अब इसमें से एक को, किसी को कॉस या साइन मान लेंगे। इसको अगर हम कॉस अल्फा मान लें तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से यह ऑटोमेटिकली साइन अल्फा होगा। अगर एक को कॉस अल्फा मानते हैं तो दूसरा क्या होगा, साइन अल्फा। तो यह चेंज हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यह फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन। और अब इसका कंपाउंड एंगल फार्मूला लगता है, यह हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, पर ये इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब अगर हम लोग y का मैक्सिमम या मिनिमम देखना चाहे तो y यह तो पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो यह ऑलवेज पॉजिटिव है। अब यह इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ऐसा हम लोग जानते हैं कि cos थीटा माइनस अल्फा जो होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1। मतलब y अगर मैक्सिमम होगा कब, जब यह मैक्सिमम होगा, और y मिनिमम होगा कब, जब यह मिनिमम होगा। मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू के लिए
कॉस वाला जो टर्म है वह आ जाएगा 1 के बराबर, और यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और y के मिनिमम वैल्यू के लिए यह हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू -1, और यह हो जाएगा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखें तो यह कंपाउंड एंगल का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके आसानी से हम लोग जो एक्सप्रेशन ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा प्लस माइनस सी दिया है उसका मैक्सिमम मिनिमम आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस रूट। इसका हमको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो लेट y बराबर पूरे को y मान लेते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस रूट। अब अगर हम लोग देखें तो cos के पहले कांस्टेंट कितना है 1 है, और sin के पहले कितना है 1 है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा √2। तो y का मैक्सिमम देखें तो यह √2 आएगा इसका, और उसमें प्लस कितना जुड़ जाएगा √2, तो यह कितना हो जाएगा 2 और y का मिनिमम कितना होगा, तो y का मिनिमम हो जाएगा -√2 प्लस √2, और यह कितना आ जाएगा 0 के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का भी वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं।